बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान का मुकाबला अब इंडिया से नहीं, क्योंकि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान क्यों इंडिया से पीछे रहा, आइए इस पे बात करते हैं। वक्त का पहिया पीछे की तरफ घुमाना मुमकिन नहीं और पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। मगरबी माली के थिंक टैंक सन 2005 और 2006 में ही नए वर्ल्ड ऑर्डर्स के नक्शे खींच रहे थे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या थे वो नए वर्ल्ड ऑर्डर्स जिनके नक्शे खींचे गए, इस पे बात करते हैं। उस नक्शे में दो ममालिक सबसे अहम थे, एक चाइना और दूसरा इंडिया। सन 2007 में जर्मन दारकूमत बर्लिन में एक थिंक टैंक की ब्रीफिंग थी। जबाना तालब इल्मी था और मैं भी उसमें शरीक हुआ। उस ब्रीफिंग में बताया गया कि इंडिया की आबादी और जसामत उसकी ताकत है। इंडिया अब सिर्फ योगा और रूहानियत की वजह से ही नहीं बल्कि मुआशी हवाले से भी बाइस कशिश है। कम्युनिज्म की मुखालफत की वजह से मगरबी ममालिक का फितरी झुकाव इंडिया के साथ बनना, लेकिन चाइना के साथ भी चलना होगा और मजबूरी में चलना होगा, क्योंकि चाइना की मार्केट बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, वो लोग ये सोच रहे थे। तकरीबन सन 2000 तक मगरबी ममालिक की पॉलिसी यही थी कि खित्ते में पाकिस्तान और इंडिया के साथ यकसा सलूक किया जाए। दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, एक दूसरे के हरीफ पे थे और फिर दोनों के मसाइल भी यकसा थे। जर्मनी जैसे ममालिक ने 50 और 60 की दहाई में तकरीबन एक जैसे इमदादी पैकेज ही दोनों मुल्कों को दिए थे। हमेशा ख्याल रखा गया कि इंडिया के साथ जो भी मुआहदा हो उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। हमेशा ख्याल रखा गया कि इंडिया के साथ जो भी मुआहदा हो पाकिस्तान उससे नाराज ना हो, या फिर मुआहदे तय करने के अमल में किसी हद तक पाकिस्तान को भी शामिल रखा गया। अब सिंगापुर की तरक्की और पाकिस्तान की नाकामी के तीन वजूहात भी सुनते जाइए। लेकिन जब चाइना का मामला आया तो मगरबी ममालिक के थिंक टैंक ने दलील देते हुए कहा कि अगर चाइना का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान चाइना का भी दोस्त था और अब भी है, जबकि उस वक्त अफगानिस्तान की जंग और दहशतगर्दी का बयानिया दोनों ही अरूज पर थे। उन दोनों मामलात ने मगरबी ममालिक के उस बयानिए की राह हमवार की कि इंडिया को पाकिस्तान से अलग करके देखा जाए। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर जो मुहर साबित हुई वो अमेरिका और इंडिया के जौहरी मुआहदे थे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का सफ़े अव्वल का इत्तेहादी था, लेकिन बदअतमादी अरूज पर थी। ओबामा इंतजामिया से जब पूछा गया कि अब पाकिस्तान को कैसे नज़रअंदाज करते हुए इंडिया के साथ ये अहम स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर सकते हैं, तो जवाब में कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ यकसा पॉलिसी में ना रखें। ये एक मुजाहिका खेज बयान था। पाकिस्तान ने तो कहा था कि उसे रियायतें दी जाएं, अफगानिस्तान में उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ना कि इंडियन मफादात का। फिर भी मुआहदा इंडिया के साथ करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। उसके बाद मगरबी मालिक ने भी यही पॉलिसी अपनाई। इंडिया शायद उससे कहीं आगे होता जहां आज खड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई और उसकी सियासत ही पाकिस्तान की मुखालफत पर मबनी थी। लिहाजा पाकिस्तान फिर भी किसी न किसी तरह उस गेम का हिस्सा ही था। लेकिन अब एक हैरत अंगेज तब्दीली आ चुकी है। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद हफ्ते कबल अमेरिका में कहा था कि पाकिस्तान से अब कोई मुकाबला नहीं, उसे उसके हाल पर ही छोड़ दें, वो खुद मर जाएगा। इस बयान पर पाकिस्तान में शदीद एहतजाज हुआ था, लेकिन ये बयान बदलती हुई इंडियन पॉलिसी का खमार है, या गरूर कह लीजिए। मगरबी ममालिक के बाद अब इंडिया में भी ये इदराक पैदा हो चुका है कि मुकाबला चीन से है। आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ उस शौर में इजाफा होता जाएगा। इंडिया में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी आ रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां वहाँ कदम रख रही हैं। इंडिया चांद पर कमान डालने का ख्वाब देख रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में बैठे लोग भी इंडिया को उस बात पर मुबारक दे रहे हैं कि इंडिया चांद पर अपने मिशन भेज रहा है। यानी अवामी सतह पर भी मकबूलियत आई है कि इंडिया हमसे कहीं आगे निकल गया है। जिस इंडिया की जीडीपी सन 2000 में तकरीबन 470 बिलियन डॉलर थी, सन 2023 में वही जीडीपी 3.76 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ चुकी है। आज से 5 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तानी वजारत खारजा और फौज के बयान अक्सर इंडिया के मुखालिफ होते थे, जबकि इंडिया की तरफ से जवाब भी आता था। अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तानी फौज और वजारत खारजा के बयान अब अफगानिस्तान के खिलाफ होते हैं और जवाब भी उधर से ही आते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि एक अरसे से इंडिया के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात में बतदरीज कमी आ रही है। उसका मतलब यह है कि अब आप अफगानिस्तान के साथ अंगेज रहेंगे, ना कि इंडिया के साथ। वो पॉलिसी की तब्दीली जो गुज़श्ता 10 वर्षों में आई और जिसका पाकिस्तान पॉलिसी साजों को एहसास भी नहीं हुआ, ये है वो पॉलिसी। जब
भारत को चांद पर जाने के लिए मुबारकबादें दी जा रही थीं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को ये मुबारकबाद दी कि $3 अरब का कर्ज मंजूर हो गया है। ये मुबारकबाद नहीं, एक नोहा था। जनरल मिर्जा असलम बेग ने एक मरतबा इंडिया को मुखातिब करते हुए डराया था कि जब अफगानिस्तान मुजाहिदीन फारग हो गए तो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उन्हें मसरूफियत ढूंढना होगी। अब हालात बदल चुके हैं। इंडिया के साथ कश्मीर के हवाले से खुफिया मामलात काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने वाले बयानिए ने पाकिस्तान को खौफजदा किया है और पाकिस्तान उस हवाले से अपनी पॉलिसी भी वाज़ह तौर पर तब्दील कर चुका है। लेकिन मसला यह है कि जैसा जनरल मिर्जा असलम बेग ने कहा था कि तालिबान फिर किधर जाएंगे। जब रूस का मुकाबला करना था तो अमरीकी सदर जमी कार्टर के सलामती के मशीर ब्रांस्की ने इनकलाब ईरान को देखते हुए कहा था कि मजहब एक ताकत है और उसी ताकत को सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी थ्योरी आर्क ऑफ क्राइसिस भी उसी बुनियाद पर थी कि अमेरिका सियासी इस्लाम की हमायत करते हुए सोवियत यूनियन और अरब कौम पसंद तहरीकों का मुकाबला कर सकता है। उस थ्योरी और पॉलिसी का बुनियादी मकसद ही यही था कि बुनियाद परस्ताना इस्लाम और एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस को प्रमोट किया जाए। तो पाकिस्तान के शुमाली मगरबी इलाकों में शिद्दत पसंदी और मजहब की ताकत अब भी मौजूद है और उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ इस बात पर गौर करना लाजमी है कि पाकिस्तानी तालिबान का मसला इस्लामाबाद को मुस्तकबिल में भी एंगेज कर सकता है। जवाब में पाकिस्तान के अफगानिस्तान मुखालिफ बयानात में इजाफा होगा और हालात कशीदा तर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भी मौजूद है और सरहदी इलाकों में पाकिस्तान मुखालिफ तालिबान और असला भी। पाकिस्तान को उस मसले से जान छुड़ाते हुए भी कई साल लगेंगे और तब तक इंडिया मजीद कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू कर चुका होगा और पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका होगा। पाकिस्तान गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान इंडिया के साथ मुस्बत मुकाबलाबाजी कर सकता था, लेकिन तरजीहात और हालात ने उसे ऐसा करने ना दिया। अब उसका खमियाजा भुगतने का वक्त है। जल्द उन पुराने मसाइल से निपटना होगा, उन्हें समेटना होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा और फिर ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान इंडिया से कितना पीछे रह गया है। ये बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बातें हैं और मेरे ख्याल में आप लोगों को भी ये हकीकत वाज़ह हो चुकी है कि पाकिस्तान वाकई में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।